हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 जनवरी दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना पूस और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, नए साल में मध्य प्रदेश के 33,000 किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की माली हालत सुधारने और अन्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कवायदें की जा रही है। इसके अंतर्गत खेती के लिए खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई पर भी फोकस किया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ी पहल की है। पहल के तहत प्रदेश में 52,000 किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। इससे जहां बिजली बिल के पैसे बचेंगे वहीं किसान अतिरिक्त बिजली भी बेच सकेंगे। इस प्रकार किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा प्रदाता भी बन सकेंगे। वहीं सोलर पंप के लिए किसानों को केवल 10% राशि देनी होगी, 90% राशि सरकार वहन करेगी। इसके लिए प्रदेश के 33,000 किसानों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि इससे किसानों को बिजली की झंझटों से मुक्ति मिलेगी, उन्हें बिजली बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सोलर पंप से उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को किसान सरकार को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में धान खरीदी में हो रही है बड़ी धांधली। किसान से लेते हैं 41 किलो 200 ग्राम और सिलाई के बाद बचती है 36 किलो धान। दोस्तों, मामला सतना जिले से है। सतना जिले के शिवराजपुर के धान खरीदी केंद्र में बड़ी अनियमितताएं चल रही है। यहां पर औचक निरीक्षण करते हुए तहसीलदार साहब ने बड़ी धांधली पकड़ी है। निरीक्षण के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि किसानों के साथ खुलेआम हो रही धोखाधड़ी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि किसानों से खरीदी जा रही धान की तौल जब कराई गई तो वजन 41 किलो 200 ग्राम पाया गया, जबकि नियमानुसार एक बोरी का मानक वजन 40 किलो 600 ग्राम होना चाहिए। वहीं उस धान से भरी सिली हुई बोरी की तौल कराई गई तो वजन 36 किलो रह गया। इस तरह करीब 5 किलो धान का अंतर सामने आया है, जिसने पूरे खरीदी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा कि आखिर 5 किलो धान कहां गायब हो गई। यह मामला बड़ा गंभीर है। अब इस पर सरकारी तंत्र जांच कर रहा है। दोस्तों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने के बाद एक हफ्ते के अंदर अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने की है। जानकारी के अनुसार पिछले एक हफ्ते में भागीरथपुरा में उल्टी दस्त से 1100 से ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 111 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि यह इलाका आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। मंत्रियों के क्षेत्र में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत होना बहुत ही गंभीर बात है। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में पानी दूषित होने के मामले में अधिकारियों की लापरवाही को माना है, जिससे अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें उनके पद की परवाह किए बिना बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह अधिकारी कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो। दोस्तों, इंदौर जैसे बड़े शहर में दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला बड़ी भयंकर विडंबना है। इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। राशन हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में 50,000 की मासिक आमदनी वाले तक ले रहे हैं मुफ्त का राशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक सैलरी वाले भी लोग निःशुल्क राशन ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे संदिग्ध हितग्राहियों की सूची प्रदेश सरकार को भेजी थी। वहीं खाद्य नागरिक विभाग ने कलेक्टरों के माध्यम से जांच कराई तो 32,000 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी वार्षिक आय लगभग 6 लाख रुपए से अधिक निकली है, जबकि 6 लाख से अधिक आय वाले फ्री राशन के पात्र नहीं हैं। लेकिन प्रदेश में 32,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आय 6 लाख से अधिक है और वे भी राशन ले रहे हैं। इसी तरह 143 ऐसे व्यक्ति भी राशन ले रहे हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, अर्थात जीएसटी पटाते हैं। अब सरकार ने इन सबको नोटिस देकर इनका नाम पात्रता सूची से हटा दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब जमीनों का भी होगा आधार नंबर। अब खेती किसानी के सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे हर नागरिक की पहचान आधार नंबर से होती है, वैसे ही अब किसानों की जमीनों को
आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे जमीनों का भी आधार नंबर होगा। सरकार द्वारा शुरू की जा रही फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसान और उसकी जमीन दोनों को एक ही पहचान से जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था में चाहे किसान की जमीन 4 अलग अलग जगह पर हो, लेकिन फार्मर आईडी डालते ही उसकी पूरी जमीन एक ही जगह दिखाई देगी। सर्वे में कितनी जमीन है, कितना रकबा है, सिस्टम में यह जानकारी अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, नए साल से बदल गए हैं यह नियम। नए साल की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही नए वित्तीय नियम भी लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर आम लोगों के अलावा नौकरी पेशा, व्यापारी और हर वर्ग पर पड़ेगा। खासकर टैक्स, गैस कीमतें और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों से आपके रोजमर्रा के खर्चों और वित्तीय कार्यों में फर्क पड़ेगा। अब आपको गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। टैक्स में भी बदलाव महसूस होगा। सरकारी कामकाज में भी कुछ नई प्रक्रिया लागू हुई है, इसलिए इन सब के लिए तैयार रहें। गाइस, नए साल में एसी और फ्रिज होंगे महंगे। नए साल का जश्न ठीक से पूरा भी नहीं हुआ है, तभी आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नियम बदल दिए हैं। अब नए कूलिंग आइटम खरीदना काफी महंगा पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू हो गए हैं। होम अप्लायंस की कीमतों में भी असर दिखेगा। एसी के दाम 5 से 10% बढ़ सकते हैं। वहीं फ्रिज की कीमतों में भी इजाफा होगा। अब आप नया फ्रिज लेने जा रहे हैं तो आपको पिछली कीमत से ज़्यादा पैसे देने होंगे। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर नए मानकों के कारण हो रही है। गाइस, नए साल में छोटे दुकानदारों को सीएम मोहन ने दी है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले छोटे दुकानदारों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसका सीधा लाभ छोटे दुकानदारों को होगा। अब कोई श्रम निरीक्षक अनावश्यक रूप से छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं कर सकेगा। नियमों के अंतर्गत अब ऐसी दुकानें तथा संस्थान जिनमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके यहाँ श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जाएगा। इससे अनावश्यक निरीक्षणों पर अब रोक लगेगी। कुल मिलाकर छोटे दुकानदार अब बार बार चेकिंग से परेशान नहीं होंगे। गाइस, मध्य प्रदेश में आयुर्वेद मेडिकल अफसर बनने का अच्छा मौका है। यदि आपने आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया है तो आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। साथ ही यह सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका है। राज्य लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2026 तय की गई है। आयोग की सलाह है कि अभ्यर्थी आखिरी तारीख का इंतजार न करें, ताकि टेक्निकल दिक्कतों से बचा जा सके। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।